नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जैकोबियन नाम का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें जैकोबियन को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये देखा था। और आज हम जैकोबियन को कैसे प्रदर्शित करते हैं फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। डेल u कोमा वी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई को एक मैट्रिक्स के रूप में डेल u बाई एक्स, डेल u बाई डेल वाई और डेल वी बाई एक्स, डेल वी बाई वाई ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये दो, जहाँ u एक्स वाई का फलन है, v भी एक्स वाई का फलन है। ये तो सिर्फ दो वेरिएबल के लिए थी, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और n वेरिएबल। 3 वेरिएबल के लिए भी हमने कल लिखा था, n वेरिएबल के लिए भी हमने कल लिखा था। ये बिल्कुल आसान है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछा गया है कई बार। यदि एक्स वाई के सापेक्ष निकाय u कोमा v का जैकोबियन जे हो तो हो तथा u कोमा v के सापेक्ष x कोमा वाई का जैकोबियन जे डैश हो तो जे डैश इक्वल टू 1 होता है। हमें सिद्ध करना है एक्स वाई के सापेक्ष निकाय यू वी का जैकोबियन क्या है, जे, तथा यू वी के सापेक्ष एक्स वाई का जैकोबियन क्या है, जे डैश, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है, 1। तो सबसे पहले माना u कोई फलन है एक्स वाई का, v भी कोई फलन है वो एक्स वाई की, अब हम क्या करते हैं, u का u तथा v के सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर u का u कोमा v के सापेक्ष अवकलन करने पर अब u का u के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अवकलन लिखूं जब तक आंशिक अवकलन में, तो आंशिक अवकलन ही समझा जाए। अब इसका अवकलन करेंगे u का u के सापेक्ष पहली बार। अब u का u के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। अब u का होगा डेल x, फिर डेल x बाई डेल u, और फिर होगा डेल u का y के सापेक्ष, क्योंकि u x y दोनों का फलन है, और डेल y डेल u। अब u का करेंगे v के सापेक्ष, v के सापेक्ष u का जब अवकलन करेंगे तो 0 होगा। अब देखो यहाँ पे वही u का x के सापेक्ष और फिर x का v के सापेक्ष,
प्लस वही u का y के सापेक्ष और उसी y का v के सापेक्ष। इससे समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार v का u, v के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखो v का u के सापेक्ष अवकलन करेंगे। v का जब u के सापेक्ष करेंगे तो 0। अब v तो डेल v बाई डेल x और ये डेल x क्योंकि u के सापेक्ष कर रहे तो u आएगा। v का y के सापेक्ष और y का u के सापेक्ष, क्योंकि u के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। इसी प्रकार जब v का v के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा नहीं आएगा। ये डेल v बाई डेल x, फिर x का v के सापेक्ष प्लस डेल v बाई डेल x और ये x का वही v के सापेक्ष। इससे समीकरण नंबर 2 दे दो। और यहां हमें क्या दिया हुआ है, हमें यही दिया हुआ है ना, यहां पर जेड डैश क्या दे रखा है, यूवी के सापेक्ष एक्स वाई का जैकोबियन, यानी डेल एक्स कोमा वाई किसके सापेक्ष, u कोमा v के सापेक्ष। और जे क्या दे रखा है, जे दे रखा है u v का एक्स वाई के सापेक्ष। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है जे डैश इक्वल टू 1। तो LHS लेने पर जे डैश क्या होगा, अब जे डैश बराबर ये है हमारे पास। अब इसकी हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं क्या, लिखो देखें, डेल u बाई डेल x डेल u बाई डेल y। क्या होता है, ये पहला अवयव फिर दोनों, फिर ये दूसरा अवयव डेल v बाई डेल x और डेल v बाई डेल y मल्टीप्लाई, और इसके बाद में यहाँ पे पहला अवयव डेल x बाई डेल u डेल x बाई डेल v, फिर यहाँ डेल y बाई डेल u और डेल y बाई डेल v। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, करो देखिए मल्टीप्लाई। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, यानी डेल u बाई डेल x मल्टीप्लाई विथ डेल x बाई डेल u प्लस ये इससे डेल u बाई डेल y बाई डेल u, ये इससे डेल u बाई डेल x बाई डेल v प्लस ये इससे डेल u बाई डेल y बाई डेल v। अब ये रो इस कॉलम से डेल v बाई डेल x बाई डेल u प्लस ये अवयव इससे डेल v बाई डेल y बाई डेल u, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, डेल v बाई डेल x बाई डेल v
प्लस डेल वी बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल वी। ये मैट्रिक्स आई या नहीं आई, जे और जे डैश बराबर। अब देखो समीकरण 1 व 2 जो हमने लिखी थी ना, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर यहां मान रखेंगे, इसका मान 1 था, इसका मान भी 1 था, और इन दोनों के मान क्या थे 0, यानी कि जे डैश बन के क्या आया 1 0 0 1। और इस मैट्रिक्स का जब मान निकालेंगे तो वो 1 आएगा नहीं आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई होके प्लस 0, और यही तो हमें सिद्ध करना था, जे डैश बराबर 1। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अस्पष्ट फलनों अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन। यदि u1 u2 un x1 x2 अप टू xn un x1 x2 अप टू xn के रूप में, यानी ये u1 u2 un इनमें से किसी एक के रूप में होते हैं, x1 x2 xn इनके रूप में होते हैं, के रूप में नहीं होने के बजाय एक संबंध हो इन सभी में, तो उसे हम अस्पष्ट बोलते हैं। x1 x2 के रूप में स्पष्ट होने के बजाय पदों से निम्न समीकरण इस प्रकार संबंधित हो। तब अब वो संबंध कैसे हो, जैसे कोई फंक्शन है उसमें u1 u2 अप टू un, फिर x1 x2 x3 अप टू xn टेंस टू 0, ऐसे f1 हुआ, f2 u1 u2 un x1 x2 x3 अप टू xn, और f1 f2 अप टू fn, उसी में वही u1 u2 अप टू un, वही x1 x2 अप टू xn में क्या है संबंध हो, ऐसे करके n इक्वेशन हो। तो इनके लिए जो जैकोबियन है वो कैसे निकालते हैं, वही डेल u1 u2 अप टू un डेल x1 x2 अप टू xn इक्वल टू -1 की घात क्या n, और वही डेल f1 f2 अप टू fn डेल x1 x2 अप टू xn, और डेल f1 f2
अप टू Fn और डेल U1 U2 अप टू UN। इससे हम ये वाला मैट्रिक्स निकालते हैं यदि हमें समीकरणों के रूप में दिया हुआ हो तो एक और क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद में जैकोबियन को हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन लिखिए आप। कई बार अस्पष्ट फलनों की डेफिनेशन लिख ली जाए, अस्पष्ट फलनों की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप वो पहले इसके पहले जो थ्योरी लिखी उसके बाद में इसे लिख के यहाँ तक लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं। यदि x इक्वल टू यू ब्रैकेट में 1 प्लस थीटा तथा y इक्वल टू थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस यू, तो सिद्ध कीजिए कि डेल x कोमा वाई अपॉन डेल u कोमा v, ये हमें ये सिद्ध करना है 1 प्लस यू प्लस थीटा होता है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। पहले लिखते हैं दिया गया फलन x इक्वल टू F1 u थीटा। x क्या है? u और थीटा का फलन है। एंड y इक्वल टू F2 u थीटा, y भी f थीटा का फलन है। तो हमें निकालना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। तो अब ये कैसे निकालेंगे? देखो देखो, ये होगा डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई यहाँ यू वी की जगह क्या है? यू थीटा, तो ये थीटा, फिर वाई डेल यू, फिर डेल वाई बाई डेल थीटा। ये होगा नहीं होगा? अब देखो x का u के सापेक्ष करेंगे तो 1 प्लस थीटा आएगा, x का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा? u, y का u के सापेक्ष थीटा, y का थीटा के सापेक्ष 1 प्लस u, ये आएगा नहीं आएगा? और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जब इस सारणी का मान निकालेंगे तो 1 प्लस थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस यू माइनस यू थीटा, ये आएगा नहीं आएगा? जब इसे 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई यू तो यू, और थीटा से 1 मल्टीप्लाई थीटा, और थीटा से जब मल्टीप्लाई यू होगा तो यू थीटा माइनस यू थीटा, यू थीटा से यू थीटा कैंसिल, क्या आया? 1 प्लस यू प्लस थीटा डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू थीटा। यही तो हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों ने 12th क्लास तक मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा सिंगल वेरिएबल के लिए, यानी एक चर के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो नया चैप्टर लेंगे उसमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, वर्धमान आसमान, और वो भी डबल वेरिएबल के लिए। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।